ओलाडॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आमना इफ्तिखार है एंड आई एम अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड आई एम currently working at Rainbow Obesity and Eating Disorder Center and Evercare Hospital, or also I am providing the online consultation, so you can book from the platform of oladoc if you want to have an online session. तो आज हम बात करेंगे जहाँ पर हम बहुत सारे साइकोलॉजिकल इश्यूज़ की बात करते हैं, बहुत सारे डिसऑर्डर्स की बात करते हैं। तो दिस इज़ द वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो हम लोगों को, जिसके सबसे पहले साइन एंड सिम्टम्स के बारे में नाहा होना बहुत ज़रूरी है। होपफुली हम सब एंजाइटी डिसऑर्डर के बारे में जानते हैं। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओलाडॉक ऐप डाउनलोड करें। ओलाडॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। कि एंजाइटी क्या होती है, और बहुत सारे लोग इसको एक्सपीरियंस पे कर चुके होते हैं इन डिफरेंट फेजेस ऑफ देयर लाइफ्स। स्टूडेंट है तो स्टूडेंट लाइफ में आपकी प्रेजेंटेशन एंजाइटी होती है, आपकी एग्ज़ाम एंजाइटी होती है, और बहुत सारी इसी तरह की आप डे टू डे सिचुएशंस में से एंजाइटी का सामना कर रहे होते हैं। अब एंजाइटी जब नॉर्मल आप फेस कर रहे हो, कोई ऐसा इवेंट आया जो सिचुएशनल रिलेटेड एंजाइटी होती है, हम उसके साथ ईज़िली मैनेज कर लेते हैं, कोप कर लेते हैं। बट जब वो इश्यूज़ इतने कंसिस्टेंट होना शुरू हो जाएं कि वो एपिसोडिक हो जाएं, कि एक दफ़ा आपको एंजाइटी हुई और इट लाइक बिकम इन अ साइकिल, कि वो दोबारा रिपीट हो रही है, तो फिर हम कहते हैं नाउ इट इज़ शेपिंग और गेटिंग द शेप इनटू द डिसऑर्डर। तो डिसऑर्डर, एंजाइटी डिसऑर्डर में आज जिस बारे में हम बात करेंगे वो है पैनिक डिसऑर्डर, पैनिक अटैक्स। अब पैनिक अटैक एंड पैनिक डिसऑर्डर्स आर टू डिफरेंट थिंग्स। पहले मैं बात करूँगी कि पैनिक अटैक होता क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसमें जो फीलिंग्स होती है कि आप बैठे हुए हो, या आप कहीं ड्राइव कर रहे हो, या आप किसी सोशल सिचुएशन में हो, या आप अपनी जॉब पे हो, अपनी वर्क प्लेस पे हो, एंड यू स्टार्ट हैविंग द फीलिंग, आपको एक शुरू हो जाता है जैसे घबराहट की कैफियत है, आपका हार्ट बीट इरेगुलर होना शुरू हो जाती है। इसमें लोगों को सांस लेने में बहुत ज़्यादा मुश्किल आती है। समटाइम्स आपको फील हो रहा होता है, दे आर द फीलिंग जस्ट लाइक द हार्ट अटैक, कि शायद मुझे सांस नहीं आ रहा और मेरा दिल बंद होने लगा है, जिसमें इतनी ज़्यादा ये सवेरिटी के साथ सिम्टम्स आते हैं कि मोस्टली ये लोग फ़ौरन, या उनकी फैमिली, फ्रेंड या पेशेंट जो होता है वो खुद भी इमरजेंसी में चला जाता है जस्ट टू हैव द, कि मुझे फ़ौरन से ट्रीट किया जाए। बट वहाँ पर जो फ़र्स्ट एड आपको प्रोवाइड की जाती है, आपके बीपी वगैरह चेक हो गया, आपके ज़्यादा से ज़्यादा ईसीजी वगैरह कर ली गई जो कि नॉर्मल आती है, और पेशेंट को एक प्राइमरी जो आपका ट्रीटमेंट होता है वो देकर वापस भेज दिया जाता है। ये वहाँ पर ख़त्म नहीं हो जाता है। जब पेशेंट वापस भी आ जाता है तो उसको लग रहा होता है कि शायद मुझे प्रॉपरली अंडरस्टैंड और ट्रीट नहीं किया गया, तो उसके जो थॉट्स होते हैं वो अगेन उसको एंजाइटी की तरफ लेकर जाते हैं, जिसमें उसका खौफ होता है, डर होता है, तशवीश होती है कि मुझे कोई खुदा न खास्ता ऐसा मसला तो नहीं हो गया, कोई हार्ट का मसला तो नहीं हो गया, कोई सांस का मसला तो नहीं हो गया जिसकी वजह से मुझे ये एक्सट्रीम सिम्टम्स आ रहे हैं। तो दे आर कीप चेकिंग ऑन इंटरनेट, वो अपने सिम्टम्स को बार बार डाल के देख रहा होता है कि हार्ट अटैक के सिम्टम्स क्या है, वो बार बार उसको सर्च कर रहा होता है कि किसी को अगर कोई सांस का मसला है तो उसमें सिम्टम्स क्या होते हैं। और एंजाइटी या पैनिक अटैक के सिम्टम्स वो होते हैं जो मोर लाइक आपके हार्ट अटैक या आपके लंग्स के जो फेलियर होते हैं उसके ही मिलते जुलते सिम्टम्स होते हैं। तो इसमें पेशेंट फिर बार बार मुख्तलिफ डॉक्टर्स को विज़िट कर रहा होता है, एंड एवरी टाइम उनको वहाँ से मैसेज मिल रहा होता है कि आपके जो फिजियोलॉजिकल फंक्शन हैं दे आर फाइन, यू डोंट हैव द हार्ट इशू, यू डोंट हैव द रिस्पिरेटरी इशू। बट वहाँ से पेशेंट को एजुकेट किया जाता है कि समटाइम्स आपकी एंजाइटी की वजह से ये इश्यूज़ हो जाते हैं। अब पैनिक अटैक इज़ द एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ एंजाइटी, जब आपके सिम्टम्स बहुत एक्सेसिवली इंटेंस होते हैं तो हम बोलते हैं नाउ दिस इज़ द पैनिक अटैक।
और जब ये पैनिक अटैक फ्रीक्वेंट होना शुरू हो जाए, एक साइकिल में आना शुरू हो जाए, तो फिर हम कहते हैं नाउ दे आर गेटिंग द शेप ऑफ पैनिक डिसऑर्डर। अब पैनिक अटैक होता है जो मोस्टली लोगों को ज़िंदगी में कोई 1 या 2 दफ़ा हुआ होता है एंड उसकी रीअकरेंस बहुत कम होती है। पैनिक डिसऑर्डर वो होता है जिसमें एवरी टाइम पेशेंट के माइंड में वो थॉट्स वो चल रही होती है, वरी कि शायद मुझे दूसरा अटैक हो जाए। वो जो तशवीश होती है, जो जिसको हम एंजाइटी बोलते हैं, वो इतनी शिद्दत से होती है कि पेशेंट एवरी टाइम एक ओवर थिंकिंग या एक ऑब्सेशनल स्टेट ऑफ माइंड में होता है कि वो बार बार अपने सांस को चेक कर रहा होता है, मोनीटर कर रहा होता है, वो अपनी हार्ट बीट को मोनीटर कर रहा होता है, वो अपनी इम्पल्सेस को मोनीटर कर रहा होता है, क्योंकि इसमें कुछ फिजियोलॉजिकल चेंजेस भी आते हैं, जैसे आपके हार्ट ठंडे या बहुत ज़्यादा गर्म होना शुरू हो जाते हैं, एक्सेसिव स्वेटिंग होना शुरू हो जाती है, पाल्पिटेशंस या पेट में अजीब से जिस तरह मरोड़ उठना शुरू हो जाते हैं। तो ये उसके फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स होते हैं जो इतने प्रोमिनेंट होते हैं कि आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इफ़ेक्ट होना शुरू हो जाती है। आप प्रॉपरली अपने जो रूटीन के रोज़मर्रा के काम होते हैं वो काम नहीं कर सकते। तो जो अर्ली साइन एंड सिम्टम्स ऑफ पैनिक डिसऑर्डर होते हैं उसमें ये लोग कुछ पर्टिकुलर जो इनके रोज़मर्रा के काम होते हैं वो करना छोड़ देते हैं। जैसे कि जो सबसे पहला पैनिक अटैक में पेशेंट अवॉइड करना शुरू कर देते हैं, वो हर वो सिचुएशन होती है जिस तरह से अगर उसको सीढ़ियाँ चढ़नी होती है और सीढ़ियाँ चढ़ते हुए अक्सर सांस फूलता है, तो ये जो पैनिक डिसऑर्डर के लोग होते हैं ये अवॉइड करते हैं कि हमें सीढ़ियाँ ना चढ़नी पड़े, बिकॉज जैसे वो सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो उनके हार्ट रेट इंक्रीज़ होता है, उनको सांस चढ़ता है, तो उनको लग रहा होता है कि दे डेवलप द फियर कि शायद मुझे पैनिक अटैक हो जाए, और वो इतना ओवर थिंक करते हैं कि एक्चुअली उनका वो जो थॉट होता है वो एक एक्सट्रीम इमोशन में कन्वर्ट हो जाता है, जिसके बाद आपको पैनिक अटैक आना शुरू हो जाते हैं। दूसरा, ये लोग जॉगिंग, रनिंग, वॉक अवॉइड करना शुरू करते हैं, बिकॉज उसमें आपकी जब आप एक पेस पे चल रहे होते हो सेम फीलिंग जो आपको पैनिक अटैक में आती है, तो दे स्टार्ट अवॉइडिंग दो सिचुएशन। कुछ लोग होते हैं इवन दे स्टार्ट अवॉइडिंग द ड्राइविंग, बिकॉज उनको लग रहा होता है कि जब आप ड्राइविंग पे हो और देयर आर सम अनसर्टेन सिचुएशंस जिसमें आपको निकल नहीं सकते, आपके पास एस्केप नहीं है, तो लोग ड्राइव करना छोड़ देते हैं। इसी तरह से कुछ लोगों को सोशल एंजाइटी के साथ पैनिक अटैक आते हैं, तो वो सोशल सिचुएशंस अवॉइड करना शुरू कर देते हैं। सो व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू टॉक अबाउट पैनिक डिसऑर्डर। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग इसको मिसअंडरस्टैंड करते हैं, मिसअंडरस्टैंड इन द सेंस कि वो इसको फिज़िकल सिम्टम्स के साथ रिलेट कर रहे होते हैं। दे आर कीप टेकिंग डिफरेंट टाइप ऑफ मेडिकेशन जो उनकी हार्ट रेट को रेगुलेट करने के लिए होती है, या क्योंकि एंजाइटी डिसऑर्डर में आपकी जीआई हेल्थ या जिसको हम स्टमक हेल्थ कहते हैं वो कंप्रोमाइज्ड होती है, तो इन लोगों में फ्रीक्वेंट यूरिनेशन या उनके जो होता है लूज़ मोशन, कॉन्स्टिपेशन, ये बहुत कॉमन होती है। ब्लोटिंग इन लोगों में बहुत कॉमन होती है। तो दे आर नॉट डीलिंग द प्राइमरी कॉज जो कि एंजाइटी और पैनिक डिसऑर्डर है, बट दे आर डीलिंग द सेकेंडरी सिम्टम्स जो एंजाइटी और पैनिक अटैक की वजह से आते हैं। तो हेयर आई वांट टू हाईलाइट कि आपने पहले प्राइमरी इश्यूज जो है, जो आपके प्राइमरी कॉज है, दैट इज़ द पैनिक अटैक, आपने उसको अंडरस्टैंड करना है और उसको ट्रीट एंड मैनेज करने की कोशिश करते हैं। आई हैव लॉट ऑफ पेशेंट्स जिनके सिर्फ एंजाइटी को जब ट्रीट कर दिया गया तो जो उनके फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स थे जिसमें उनके जीआई हेल्थ आ जाती है, उनके रेस्पिरेटरी सिस्टम के रिलेटेड आ जाते हैं इश्यूज़, तो वो ऑटोमेटिकली खुद से ही सही होना शुरू हो जाते हैं। तो आई जस्ट वाइंड अप कि कुछ अगर हम जो आपको पैनिक अटैक के पेशेंट्स हैं या जिनके एंजाइटी इश्यूज़ है वो इन चीज़ों को प्रैक्टिस करना शुरू करें तो वो काफ़ी हद तक अपनी एंजाइटी को कंट्रोल कर सकते हैं। तो एंजाइटी और पैनिक अटैक में जिसको हम फर्स्ट एड थेरेपी बोलते हैं वो है आपकी डीप ब्रीदिंग। डीप ब्रीदिंग बाय इटसेल्फ इज़ सीम्स टू बी लाइक द एंटी एंजाइटी मेडिकेशन, बिकॉज आपको वो उस टाइम पर जो आपके रेस्पिरेटरी इश्यूज़ चल रहे होते हैं, जो आपकी एक्सेसिव स्ट्रेस चल रही होती है, उससे निकालते हैं। तो डीप ब्रीदिंग का प्रोसेस ये है कि व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट टेक अ लॉन्ग डीप ब्रीथ फ्रॉम योर नोज़, होल्ड इट फॉर अ वाइल एंड स्लोली एक्सेल इट फ्रॉम योर माउथ। कि आपने नाक से एक लंबा गहरा सांस लेना है, थोड़ी देर उसको रोकना है और मुंह से उसको निकालना है। इसका तरीका आपने यही माइंड में रखना है कि जैसे आपके पास एक बैलून है, गुब्बारा है, आप उसमें हवा भर रहे हो
और फिर आप उससे हवा मुंह के ज़रिए निकाल रहे हो। तो इसमें एंजाइटी और जो आपके पैनिक सिचुएशन होती है, ये इसमें बहुत हेल्पफुल होते हैं। बट अगर आपका पैनिक अटैक सिवियर फॉर्म में है तो आई मस्ट रिकमेंड कि आप किसी भी जो आपको अवेलेबल साइकेट्रिस्ट है या साइकोलॉजिस्ट है उससे हेल्प लें, ताकि उसको एक बेहतर तरीके से मैनेज किया जा सके, जो आपकी ओवरऑल वर्क रिलेटेड, इमोशनल रिलेटेड और आपकी सोशल परफॉर्मेंस को बेहतर करेगा। सो थैंक यू सो मच, होपफुली दिस वीडियो विल हेल्प यू अ लॉट।